हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे 7 और ये आपका सेट 13 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वैली दी है, घाटी और उनके स्टेट दिए हैं। तो मरखा घाटी आपकी है जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी जो है ये आपकी है नागालैंड में। सांगला घाटी है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी जो है ये आपकी मिलेगी सिक्किम में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांध है और प्रदेश हैं। तो देखिए फरक्का जो बांध है ये डैम आपका वेस्ट बंगाल में है। किस रिवर पे है? तो ये गंगा रिवर पे है। ठीक है, और घाट प्रभा ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। घाट प्रभा रिवर पर है। हीराकुंड ये आपका महानदी पर है और कहाँ है? उड़ीसा में है। और ककरापार ये आपका गुजरात में है। ठीक है, ताप्ती रिवर पे। तो आप यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता था? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ही कई बार रिपीट हो चुका है इस प्रैक्टिस सेट में पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर स्टेट हैं और नेशनल पार्क दिए। उत्तराखंड में देखिए राजाजी आपका नेशनल पार्क है। असम का आपका मानस, असम में मानस है। उड़ीसा में आपका है सिमलीपाल। और कर्नाटक का बांदीपुर। ये बहुत पूछा जाता है, बांदीपुर कर्नाटक ही बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, वैसे सारे ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम्स हो जाए, तो आप यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? देखिए समाजवाद जो है वो एक्चुअली ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा कामगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी को माना जाता है, गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि गांधी जी की जो थ्योरी थी वो ये थी कि एक हर नागरिक वो अपना रूलर खुद हो। ठीक है, वो अपना रूलर खुद हो, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो जो उसे चलाए। तो वो चाहते थे कि जो सुधार हो वो अपनी इंटरनल हो, ना कि कोई बाहरी पावर जो है वो उनको कंट्रोल करे, हर सिटीज़न को। ये उनकी सोच थी और इसे ही कहते हैं दार्शनिक अराजकतावादी। वो चाहते थे हर सिटीज़न जो हो अपने में वो खुद रूलर हो, ये मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? देखिए चिटगांव ये अभी कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, शस्त्रागार धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो ये सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी कि डीपीएसपी में नहीं आता? डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? 36 to 51। ठीक है, तो देखते हैं। महानिषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये आपका राइट आंसर है। ये अब नहीं है, पहले था, ये अब नहीं है, बल्कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू कहाँ? फंडामेंटल राइट्स में इसको डाल दिया गया। किस आर्टिकल में? 21A। अब अमेंडमेंट करके लाया गया है तो 21A। क्या? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और टीपीएसपी में क्या है? टीपीएसपी में है आपका 45 आर्टिकल में है आपका कि 6 साल से कम, ठीक है, 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको उनका एक तरीके से पूरी देखभाल, उनकी केयर और उनकी एजुकेशन वो सरकार की है, राज्य सरकार के पॉलिसी में आता है। ठीक है, स्टेट पॉलिसी में आता है। तो 45 में ये डाल दिया गया 6 ईयर से कम और 14 ईयर्स, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। एक किसी भी व्यक्ति को वो बंदी कर सकते हैं, यानी कि उसे डिटेन कर सकते हैं कितने महीने के लिए? 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए से बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? देखिए इसका प्रिंट थोड़ा सा ख़राब है, तो आपका जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल, 1931 लिख देते हैं यहाँ पर, 1931। इसमें गांधी जी थे और गांधी जी के साथ कौन थे? अंबेडकर थे।
तो देखिए इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी, क्यों? क्योंकि अंबेडकर जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे दलितों के लिए, और गांधी जी चाहते थे कि सेपरेशन हो ही ना, बिल्कुल एक हो, मतलब सारे सिटीजन्स एक हों, सेपरेशन, वो हमेशा सेपरेशन के अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि दलितों को अलग, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। तो ये चीज़ थी, तो दोनों दोनों वहाँ पर जो डिबेट हुई, तो लास्ट में वो क्या हुआ, अनसक्सेसफुल रही, कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो ये चली कब तक, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 7 सितंबर से, 1931 तो है ना, 7 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और फिनिश हो गई थी 1 दिसंबर 1931 को। ठीक है, तो ये इसका डेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए संसद जो है पार्लियामेंट, वो राज्य सूची यानी कि जो आपकी स्टेट लिस्ट है, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, जिसपे यूनियन जिसपे सेंटर कानून बनाती है, कॉन्करेंट जिसपे दोनों कानून बनाते हैं, स्टेट लिस्ट वो चीज़ें जिन पे सिर्फ स्टेट कानून बनाती है। तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है कब, जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। इसका राइट आंसर है, देखिए राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं, उसी में ये भी पावर आती है, और ये पावर इसे दी गई है 249 आर्टिकल के तहत इसे ये पावर मिली है। और इसमें कितनी, राज्यसभा में कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पास हो जाता है, माउस नहीं चल रहा है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पास हो जाता है राज्यसभा में, तो संसद राज्य सूची के विषय में एक कानून बना सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक नीति यानी कि पैक, ये भी कहा, इससे पहले एक और थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन था पैक का, तो ये देखिए अभिभावक यानी कि गार्जियन कहा जाता है कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये क्या है, पैक। ठीक है, तो ये इसका क्या है, गार्जियन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। केशवानंद भारती केस में, इसमें क्या कहा था कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि 368 जो है ये संसद को पावर मिली थी कि आप इसके तहत अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके मूल ढांचे को कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ये इनका कहना था। कौन से केस के बाद? केशवानंद भारती केस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए सेंटर में जो नॉमिनेशन की बात आती है, तो नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो स्टेट में कौन करेगा नॉमिनेशन? राज्यपाल करेगा, यानी कि गवर्नर करेगा। ठीक है, तो वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 1/6 मेंबर को वो मनोनीत करता है। ठीक है, कौन सी पावर के थ्रू? आर्टिकल 171। ठीक है, तो इस पावर के थ्रू ये मनोनीत कर सकता है 1/6 मेंबर को। अभी करंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में यहाँ पर कितने हैं मेंबर? 100 मेंबर हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो 100 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? देखिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है, और ये रिन्यू कितने टाइम पे होता है? देखिए 6 मंथ के लिए एक बार लगाया अगर, तो 6 मंथ के लिए वैलिड हुआ, फिर 6 मंथ पूरे हो गए तो फिर लोकसभा राज्यसभा यानी कि दोनों हाउसेस से आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से आपके ये क्या होगा, फिर से पास होगा। जब फिर से पास हो जाएगा फिर 6 मंथ, तो 6 मंथ करके ये आगे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, प्रेसिडेंट रूल। देखिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 352 से शुरू होती है, 352, 356 और आपका 360, ये इमरजेंसी से रिलेटेड आता है। तो देखिए 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 आपका प्रेसिडेंट रूल आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आता है 356, और 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ये कुछ आर्टिकल्स इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आपका नागालैंड में यहाँ पे नहीं है, नागालैंड है, मेघालय है और आपका मिजोरम है। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ आपका पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी असम, केरला और त्रिपुरा सब में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य, देखिए इसमें 3 होते हैं। पंचायत समिति किस में मिलती है, 3 टायर में मिलती है और 3 टायर में ये 3 होंगे। तो बीच वाला जो होता है आपका ये पंचायत समिति होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, और ये आपका ब्लॉक लेवल पे होता है, और ये आपका विलेज लेवल पे होता है, यानी कि ग्राम सभा होती है इसमें, ग्राम सभा, ठीक। तो ये 3 होते हैं स्टेप। अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो आता है पंचायत समिति, इसमें डायरेक्टली क्या होता है, जनता के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से ये जनता के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, यूपी में क्या होता है, यूपी में पंचायत समिति ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो जो अभी चुनाव हुए थे कुछ टाइम पहले, क्षेत्र पंचायत, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक लेवल पे आता है, ये पंचायत समिति किस लेवल पे आता है, ब्लॉक लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये विलेज लेवल पे, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स होते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती। अगर किसी को ना बताओ तो सोचे इतना कैसे हम याद करेंगे। तो वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत की भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। देखिए स्टार्टिंग तो सूरत से होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए सूरत से होती है, फिर आपका मद्रास आता है, फिर आपका आता है बम्बई, और फिर आपका आता है कोलकाता, ठीक है। ये आपका कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो सूरत में देखिए ईयर भी पूछा जाता है, तो सूरत में आपका 1613 से स्टार्टिंग होती है, 1613, फिर याद कैसे रखना है, 1319, ठीक है, फिर 87 और 87 और फिर 98, ठीक है। तो कुछ इस तरह से याद रखना है, तो ये याद हो जाएगा। 87 78 में 8 पहले आया, 98 में 9 पहले आया, बाद वाला पहले आ गया, 8798, इस तरह से याद कर लीजिएगा तो ये याद रहेगा। वैसे सूरत का ज़्यादा पूछा जाता है 1613, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, देखिए सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। लास्ट गुरु कौन से थे, यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। देखिए अक्साई चीन जो है आपका, अगर हम मैप की बात करें, अच्छा हाँ इससे याद आया, देखिए कल जो है आपका एक जो हमने डाला था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हम बता गए थे, पता नहीं कि कहाँ दिमाग था उसमें हम गलत बता गए थे, तो हमने करेक्शन डाल दिया था। तो हाँ एक ये बात कहनी थी आप लोगों को कि जो भी वीडियोज़ है उनका एक बार करेक्शन ज़रूर देखा कीजिए। हम क्या करते हैं, मैसेज करके उसे पिन कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका करेक्शन जहाँ पे भी होगा क्वेश्चन में वो मिल जाएगा, तो इससे आपको गलत चीज़ याद नहीं होगी। तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अक्साई चीन का है, तो ये चाइना ने कब्जा कर लिया, तो इधर आपका पाकिस्तान का था, तो ये आपका एरिया है। तो ये वाला जो पूरा ये है एरिया, यहाँ पे आपकी ये आती है काराकोरम आपकी सीरीज़, उसके बाद आपकी आएगी लद्दाख सीरीज़। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, काराकोरम सीरीज़, शिवालिक सीरीज़, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पर होगा थोड़ा सा, यहाँ पे इन्होंने पठार बोल दिया है, अगर यहाँ पे श्रेणी बोल देते तो ये भी रॉन्ग होता, क्योंकि काराकोरम फिर लद्दाख फिर ज़ास्कर, ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, ज़ास्कर, इस टाइप से है पूरा। फिर यहाँ पर आपका कश्मीर वैली आ जाएगी, और यहाँ पर आपका फिर शिवालिक आ जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ आपका पूरा ऑर्डर है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें तो। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन, शिवालिक तो बहुत नीचे है, कश्मीर वैली भी यहाँ पर है, काराकोरम सीरीज़, लद्दाख पठार, यहाँ पे ये जो आपका ये पड़ता है एरिया, ये आपका पड़ता है लद्दाख पठार का, ये वाला एरिया पूरा। तो लद्दाख पठार इसका राइट हो जाएगा, अक्साई चीन का पार्ट लद्दाख पठार है, लेकिन लद्दाख सीरीज़ नीचे होती है, ठीक है। ये बस कंफ्यूज मत होइएगा, पठार और श्रेणी देख लीजिएगा क्या पूछा है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नाथुला आपका है सिक्किम है, सिक्किम है, तो यही पहले ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सुमेलित नहीं है पूछा, हम सो रहे हैं ऑप्शन में क्यों नहीं है, मैचिंग का सोच रहे थे। लिपुलेख उत्तराखंड है, बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश है, पालघाट केरला है, ठीक है। नाथुला आपका है कहाँ, सिक्किम में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, फेमस है, काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति और मूल राज्य, तो ट्राइब्स पूछी यहाँ पर। तो थारू की अगर हम बात करें, थारू आपकी मिलेगी यूपी में, भील राजस्थान में, इसी तरह गोंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में, गद्दी आपकी मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, और मुंडा झारखंड, ठीक है।
यहाँ से आप इसको मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिबांग, कमेंग, लोहित तीनों ही सहायक नदियाँ हैं, तो 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पे रिवोल्यूशन की बात की है तो फूड प्रोडक्शन में जो ग्रोथ सबसे पहले आई थी वो गेहूं से स्टार्ट हुई थी। किस रिवोल्यूशन के थ्रू? ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, तो 1 सही है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर दुग्ध उत्पादन, ये वाइट श्वेत क्रांति हो जाएगी, ठीक है। मत्स्य पालन, यह मछली आपका ब्लू रिवोल्यूशन हो जाएगी। उर्वरक ये आपका फर्टिलाइजर ब्राउन रिवोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा है, शाम का जो तारा होता है उसे हम शुक्र को कहते हैं। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और वेनस, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेनस, और इसे जो है अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं अर्थ में और वेनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है डेट लाइन उसके पास है बहुत ज़्यादा, कौन सा? बेरिंग जो आपकी है बेरिंग स्ट्रेट, ये उसके सबसे ज़्यादा पास है। तो इसको आप मैप में ज़रूर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ओशिनिया में क्या आता है? 3 इसके सब ग्रुप आते हैं। पहले तो ये क्या है इसको बता देते हैं। जोग्राफिकल कुछ ग्रुप्स बना दिए गए हैं छोटे छोटे आइलैंड्स के, तो उनमें 3 सब ग्रुप बनाए गए हैं जिनका नाम है मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और आपका पॉलिनेशिया। ये 3 ग्रुप आपके सब ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे आते हैं, तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया है तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? साउथ एशियन अगर हम बात करें सबसे बड़ा डेजर्ट तो आपका थार है जो कि राजस्थान में है, और ये जो इसका एक्सपेंशन है वो पाकिस्तान इंडिया दोनों में है। तो पाकिस्तान में आपका आएगा कि ईस्ट साउथ, इंडिया में का वेस्ट पार्ट वो राजस्थान में पूरा आएगा थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी और सुवा। देखिए यहाँ पर देश हैं और उनकी कैपिटल है, तो फिजी सुवा ये सही है। फिनलैंड ओस्लो ये गलत है, सुमेल नहीं है। गुआना जॉर्ज टाउन की गुआना है और बैरूत की लेबनान है। फिनलैंड की हेलेंस्की है। देखिए थोड़ी सी जो कौन कौन सी कैपिटल याद रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे तो बहुत कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जो आप डेटा जब पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक में तो देखेंगे वन नंबर पे टॉप रैंक पे फिनलैंड है, यहाँ पर ये है, तो उनके ज़रूर आप कैपिटल करेंसी याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह वहाँ से रिलेट करके आपको पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर हम ओस्लो की बात करें तो वो नॉर्वे की है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, तो इन दोनों के भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का विशालतम द्वीप कौन है? देखिए जापान के जो है 4 आइलैंड है। एक है होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, स्पेलिंग हो सकता हो गलत हो, गलत लिख सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार। शिकोकू, ठीक है, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ये होते हैं 4, ये जो आपके दिए हुए हैं। इसमें जो होन्शु है ये वाला, ये जो है ये सबसे बड़ा है और इसी पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी जापान की वो होन्शु पे है, आइलैंड पे है। और जो इसकी कैपिटल है यानी कि टोक्यो जो है वो भी होन्शु आइलैंड पे ही है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन एक पत्तन नगर नहीं यानी कि पोर्ट सिटी कौन नहीं है? तो कैनबरा इसमें नहीं है। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये सब क्या है? एक पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भौगोलिक स्वरूप है और ये देश है। ग्रेट विक्टोरिया, देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में ज्योग्राफी अच्छे से पूछी इन्होंने और पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट हमें तो लग रहा है, इम्पॉर्टेंट भी लग रहा है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। डेजर्ट ग्रेट कैनियन यह आपका है यूएसए। लेक विनिपेग ये आपका कनाडा में है और दक्षिणी आल्प्स ये आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है, तो यहाँ से मैच करा लीजिएगा इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद किला, ये भी मैचिंग का है, तो तुगलकाबाद का किला ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। फोर्थ, लाल किला दिल्ली का ये आपका हो जाएगा शाहजहां। हौस खास ये किसने बनवाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, राइट। द सिटी ऑफ सिरी ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैच करा लिएगा एक बार फिर से। तुगलकाबाद किला यह आपका है फिरोज शाह सॉरी गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला दिल्ली का शाहजहां, हौस खास फिरोज शाह तुगलक और द सिटी ऑफ सिरी ये अलाउद्दीन खिलजी। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी चीज़ें बनवाई थी, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल जो है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दे रहे हैं, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय छिद्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। हाँ बिल्कुल सही है, यही इसका रीज़न है। क्योंकि क्या करते हैं जब हम लाइट उससे दूरबीन से देखेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस जो रेडिएशन जो होगा, लाइट जो होगी, उसको भी वो क्या कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। किसकी वजह से, गुरुत्वीय फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से क्या करता है, ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू जो भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि लाइट को भी, वो अपने आसपास की लाइट को भी निगल लेता है, अपने अंदर कर लेता है। यानी कि ए आर दोनों सही हैं और ये फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। 35 का ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II से संबंधित है। तो शिलालेख और ये राजा अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनकी टेबल हम कई बार बता चुके हैं। तो पुलकेशिन II की हम बात करें तो एहोल का जो इंस्क्रिप्शन है, एहोल इंस्क्रिप्शन, इससे हमें पुलकेशिन II से पता चलता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कराया था। मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संसार का सर्वाधिक व्यस्त महानगरी मार्ग कौन सा है। देखिए जो आपका इधर ये आपका जो अमेरिका है, इधर आपके यूरोप है, यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बल्कि एक तरीके से कहेंगे। तो यहाँ ये जो अटलांटिक ओशन है बीच में एस शेप में अटलांटिक ओशन, तो आपका नॉर्थ अटलांटिक वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिजी कहा जाता है कि ये जो आपका पूरा मार्ग है ना वाटर का, ये बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। इधर अमेरिका है और इधर यूरोप, यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रियल आपकी सिटीज़ हैं यहाँ के भी, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूट जो है बिजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। देखिए बॉक्साइट वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए यानी कि जो भी लोकतांत्रिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कौन सी कारक आवश्यक है। कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारियों के प्रति सम्मान। तो ऑब्वियसली अगर कॉमन सेंस से भी आप इसको क्वेश्चन को टिक करेंगे तो डी करेंगे, क्योंकि पर्सनली क्या होता है, हर इंसान का हर एक कुछ राइट्स होते हैं, उनके लिए जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं होंगे, उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट नहीं आप करेंगे, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो कोई भी हो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता के लिए रूल है ना, जनता का शासन। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान ये आवश्यक है कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य है। जो राजनीतिक दबाव की बात आती है इसका मेन काम क्या होता है, अपनी हित पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह इनका क्या काम होता है कि अपनी हित पूर्ति यानी कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी अपने फ़ायदे के लिए, सही फ़ायदे के लिए सरकार पर दबाव डालना, इसे कहते हैं राजनीतिक दबाव समूह, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत। देखिए ग्राम सभा इसका राइट होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम सभा बनती है उसमें कौन से होते हैं, एक ग्राम पंचायत में 18 ईयर्स से अबव लोग होते हैं ना, 18 साल से ऊपर जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। और जब इनकी मीटिंग होती है ना तो सारे मेंबर डायरेक्टली लोगों को सुनते हैं,
उसके सभी जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी सुनते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, एक टाइम पे जब एग्ज़ाम देते रहते तो आप लोग को समझ में आ जाता है कि कहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। एक बात आती है कि वर्णन करना है, एक कह रहा है कि सही वर्णन करना है, तो उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिए। यानी कि इसमें ऑप्शन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत सही भी होंगे, लीगल टेंडर मनी यानी कि वैध मुद्रा के लिए सही होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही करेगा हमें वो चुनना है, इसका ये मतलब हो गया। अब देखते हैं, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, नहीं, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, ये सही है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा, ये भी सही है। तो देखिए अब कौन सा ज़्यादा सही होगा, जो ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसमें क्या कर दिया इन्होंने, धातु मुद्रा को स्पेसिफिक बना दिया है। अब धातु मुद्रा के अलावा भी तो होती है मनी, जैसे कि लेटर में होती है, कुछ पेपर्स रख कर, है ना, पत्र जिसे मुद्रा कहते हैं, तो सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें स्पेसिफिक कर दिया, इसलिए ये नहीं लेंगे, बल्कि ये लेंगे कि जो मुद्रा कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है वही लीगल होती है, लीगल टेंडर मनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ की मुद्राएं हैं, अगर हम कहीं पर उनकी भी करेंसी लग रही है, हमारी भी लग रही है, लेकिन हमारी जो मनी है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है, अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। यानी कि इसमें हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल, यही सही है इसका राइट आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं उसी में मुद्रा लगती है अलग अलग कंट्रीज़ की, प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में जो उसमें और लगी हैं उनकी तुलना में देश की मुद्रा का मूल कम हो जाना, इसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। देखिए ब्रेटन वुड्स जो ये समिट हुई थी 1944 में हुई थी, इसी में कौन बने थे, आपका IMF और IBRD, ये दोनों यहाँ पर समिट के बाद निकलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बने थे IMF और IBRD। इन्हें वॉशिंगटन ट्विंस भी कहते हैं या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ बनी थी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को कितना % आरक्षण प्रदान किया गया। जो हैंडीकैप पीपल्स होते हैं उनको कितना % रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनको 4% रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का थीम क्या थी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया, ये आपका 1 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी आपकी नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्रथम उपचारक, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में कहें तो सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एडर इन एवरी होम, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं। क्वाड इस तरह से भी लिखा हो सकता है, क्वाड समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें कौन है, अमेरिका है और इंडिया है, आपका जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ हैं आपकी, ये 4 इसलिए से क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, क्वाड ग्रुप। और ये एक्चुअली है कि ये सेफ्टी पर सिक्योरिटी पर्पज़ से है। जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इधर इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, तो इधर जो ये पूरा एरिया खुला है इधर, वो वहाँ पर कोई इलीगल काम ना हो, वहाँ पर कोई आइलैंड ना बना ले। जैसे चाइना है, वो अपना दायरा क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, कह रहा है कि इतना हमारा कब्जा है, फिर उसका सर्कल बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, तो वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे आइलैंड से बना रहा है। तो ये चीज़ें ना हो, वो फ्री रहे सबके लिए। क्यों, क्या करते हैं वहाँ से, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमें मिलते हैं अवेलेबल। ठीक है, रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, हर कंट्री को मिलते हैं,
तो इस तरह से कोई इलीगल वहाँ पे कब्ज़ा ना करे, तो इसकी सिक्योरिटी पर्पज़ से ये ग्रुप बना है। इसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर रूस ऑप्शन में नहीं है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। फुल फॉर्म की बात करें तो पता ही होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और वही आपका जो क्या कहते हैं, जो आपके ये सारी होती है सारी जांच करना, पूरा करप्शन और धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्राइम जो होते हैं, उनका पूरा पता लगाना, ये सारे इसके वजह थी इसकी बनने की, ठीक है, सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किस घोषणा किस वर्ष की गई? 2015 में की गई। और COP21 था, ये पेरिस में की गई इसकी। और यहाँ ये हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि इससे काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है यानी कि कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है नीचे। इन दोनों इस रीजन में, जो आपका बीच में ट्रॉपिकल रीजन है ना, इस रीजन में सन जो होता है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है। पोस्ट इसके बाद तो वो बहुत ही तिरछा पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका रहता है सन का। तो यहाँ पर सोलर हीट जो होती है काफ़ी ज़्यादा आती है, मैक्सिमम हीट यहाँ पर रेडिएशन रहता है इसका। तो इसलिए इसकी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुल्क हैं, वो इसको सोलर एनर्जी को आप अपने में क्या करें, कुछ ऐसा करें कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्रूटफुल इसे बना सकें, इसे एब्जॉर्व करें और उसे यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये इसका एम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो ये कब बनी? 2015 में बनी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर सरकारी संगठन, जैसे कहें कि हिंदी में अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, आपका हाफ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हो गए। तो जैसा भी आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम PDF हम 2-3 घंटे बाद अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।